अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस है और मैं कीवर्ड के हवाले से बात करना चाहता हूँ जो सर ने हमें पढ़ाया है, और थोड़ी बहुत मैं अपनी रिसर्च करने के बाद वो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, एसईओ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दो चीज़ होती है। पहली होती है कीवर्ड और दूसरी होती है कंटेंट। फिर उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च आपके कंटेंट और वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मेरा नाम, मैं अपने नाम से पहचाना जाता हूँ, तो ये एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद सर ने हमें क्यूरी और कीवर्ड की डिफरेंस बताई थी कि क्यूरी क्या होती है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। क्यूरी में सर ने बताया था हमें यूजर हैंड से वो होती है, और कीवर्ड सर्च इंजन की तरफ से होता है। फिर उसके बाद सर ने हमें पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चर कीवर्ड होता है और एक इंटेंट होता है। इंटेंट समझ में आ जाएगा कि इंटेंशन से निकला है। तो पहले हम स्ट्रक्चर कीवर्ड के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर कीवर्ड की भी दो टाइप्स हैं। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाती है और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड लाइक वन वर्ड, फॉर एग्जांपल लेदर, वाटर, लाइक वन वर्ड। ओके। और लॉन्ग टेल कीवर्ड में टू एंड अबव टू वर्ड्स, लाइक ब्लैक लेदर जैकेट, मैन लेदर जैकेट, लाइक प्योर वाटर, प्यूरिफाइंग वाटर। तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में डिफरेंस ये है। शॉर्ट टेल को हम एक जनरल क्यूरी भी कहते हैं जिसमें कंपटीशन ज्यादा होती है। तो सर ने हमें प्रिपेयर किया था, एक गोल्डन टिप्स दी थी जो जहाँ तक मुझे याद पड़ रही है, कि वो लॉन्ग टेल यूज करें क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं, में कंपटीशन भी कम होती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में हमने अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चर कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। अब बारी आती है इंटेंट कीवर्ड, जो कि इंटेंशन से निकला है। इंटेंट कीवर्ड एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे भी हम गूगल में अगर लिखते हैं वेयर इज, इंफॉर्मेशन कीवर्ड में इंटेंट कीवर्ड में इंफॉर्मेशन हासिल होती है। वो टू गेट इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, हाउ टू कुक बिरयानी, हाउ टू हाउ टू कुक समथिंग। तो ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स में आती है। और ऐड करना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर ब्लॉगिंग कहलाती है, मतलब इंफॉर्मेशन कीवर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होती है वो ब्लॉगिंग साइट के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड में फिर आ जाता है आपका नेविगेशन, जो कि डायरेक्शन बता रही होती है। डायरेक्शन लाइक फिक्स डायरेक्शन, जैसे कि शूज फॉर मैन amazon, शूज फॉर मैन इन amazon। amazon एक डायरेक्शन बताया जा रहा है यूजर की तरफ से कि मुझे शूज शूज लेना है amazon की वेबसाइट से। तो ये नेविगेशन कहला रही है।
जब हमारे यूजर का इंटेंट फिक्स्ड हो तो पर्टिकुलर साइट पे जाने के लिए हम नेविगेशन कीवर्ड यूज करते हैं। इसमें सर ने बताया था हमें कि वेयर, नियर, लोकेशन, हॉस्पिटल नियर मी, ये सब चीजें नेविगेशन में आ जाती है। फिर हमारा आ जाता है ट्रांजेशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड। ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड में लोग हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंफ्यूजन होती है कि ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड तो यार एक जैसे ही होते हैं। तो ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड में फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड आर कीवर्ड दैट शोज यूजर इंटरेस्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें यूजर बाय करना चाहता है या नहीं, मीन्स सोच रहा है वो। ठीक है, जैसे कि शूज फॉर ऑनलाइन, इसने ये कीवर्ड सर्च इंजन पे पुट किया। ठीक है, तो ये एक तरीके से कमर्शियल कीवर्ड में आया था यार। अभी ये मतलब इसका माइंड डाइवर्ट है कि ये लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा ट्रांजिशनल में कि ट्रांजिशन में क्या फर्क है। ट्रांजिशनल कीवर्ड आर कीवर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग इंटेंट। देखें, उसमें मैंने आपको कमर्शियल में बताया था दैट शोज यूजर इंटरेस्ट, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको आर कीवर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग इंटेंट ऑफ यूजर टू बाय और टेकन एक्शन ऑन प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। उसमें मैंने एग्जांपल दी थी कमर्शियल में शूज फॉर ऑनलाइन, सही है। अब इसमें दे रहा हूँ मैं एग्जांपल ट्रांजिशनल में बाय नाइक शूज ऑनलाइन। अब इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटेंट है यूजर का कि वो बाय करना चाहता है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, क्योंकि इसमें आ गया बाय बाय नाइक शूज ऑनलाइन। ठीक है, तो ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड में ये फर्क है। इसको मैं समराइज करता हूँ ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड को। ट्रांजिशनल कीवर्ड वो है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटेंट होता है यूजर का कि वो बाय करता है इस प्रोडक्ट को। और कमर्शियल कीवर्ड में ये फर्क है कि वो दैट शोज यूजर इंटरेस्ट टू सर्च फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसमें वो मतलब सोच रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि यार मैं खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ। इसमें वो यूजर बाय करना चाहता है या नहीं चाहता है, मीन्स सोच रहा है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, जहाँ तक सर ने भी पढ़ाया और जहाँ तक मैंने भी अपनी तरफ से रिसर्च की है। ट्रांजिशन कीवर्ड में आया था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बाय ना बाय नाइक शूज, सेल नाइक शूज, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसे बेचा जाए या खरीदा जाए। होपफुली आपको इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि मेन डिफरेंसेस क्या है। अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है यार ट्रांजिशनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड तो एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें फर्क क्या है और क्या क्या मसला होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर सर ने एक सीजनल कीवर्ड के बारे में बताया था, लाइक विंटर, समर, ऑटम। वो हम जब सीजन स्टार्ट होता है तो वो हम इसमें कीवर्ड यूज कर सकते हैं इस तरीके से। फिर सर ने जेंडर बेस्ड कीवर्ड का ही बताया था, ही, शी, मेल, फीमेल, शी मेल, लाइक इटीसी। फिर सर ने हमें प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में बताया था, जिसमें हम सबको कंफ्यूजन हो रही थी एक ही चीज़ क्या है। तो सर ने उसमें भी बताया था कि अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखवाना है या ऑन पेज करवाना है तो हम प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं। सर ने इसमें एग्जाम्पल दी थी कि प्राइमरी कीवर्ड की एग्जाम्पल दी थी सर ने, स्किन केयर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान।
ये आपका एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। अब सेकेंडरी कीवर्ड हम क्या करेंगे, वेयर टू बाय स्किन केयर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। वेयर टू बाय स्किन केयर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो सर ने इन दोनों की डिफरेंस बताई थी कि प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है और सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है और ये कहाँ पर यूज होता है। ये हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं, अपने ऑन पेज करवाना हो तो। अच्छा फिर सर ने एक चीज और बताई थी हमें, इम्पोर्टेंट ऑफ कीवर्ड रिसर्च। उसमें सर ने पहला पॉइंट हमें लिखवाया था कि अंडरस्टैंड सर्च डिमांड। कि यार अभी डिमांड क्या चल रही है यहाँ पर, कि मेरे जो कीवर्ड है इसकी डिमांड है या नहीं है। फिर सर ने बताया था कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रेज एंड टर्म्स। फिर थर्ड पॉइंट लिखवाया था सर ने, फॉर बेटर कंटेंट एंड प्लानिंग। बेटर कंटेंट एंड प्लानिंग, कंटेंट की प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा फिर मैंने एक चीज और पढ़ी इसी कीवर्ड के हवाले से, कि LSI कीवर्ड होते हैं। एक चीज होती है LSI कीवर्ड, जिसे हम कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ठीक है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, ये होता है रिलेटेड टू मेन कीवर्ड। आपका जो मेन कीवर्ड है उस उसी का ये लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स मतलब कीवर्ड कहलाता है। लेटेंट मीन्स हिडन, अनक्लियर। ठीक है, तो इसमें ये मैंने एक चीज यहाँ पर पढ़ी थी, 2015 से एल एस आई कीवर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, LSI कीवर्ड ऐसे कीवर्ड जो अनक्लियर है, लाइक एप्पल। अब गूगल पे मैं एप्पल लिखता हूँ, तो अब एप्पल एप्पल फ्रूट भी दिखा सकता है और एप्पल कंपनी भी दिखा सकता है। तो इसके लिए मैं अपनी चीज, जैसे मेरी एप्पल की, मैं कि एप्पल कंपनी को दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक लेटेंट कीवर्ड यूज करूंगा अपने पेज पे। लाइक लेटेंट कीवर्ड इज बेसिकली सिनोनिम्स। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, आपका मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो मैं इसमें LSI कीवर्ड क्या यूज करूंगा, लाइक इससे मिलता जुलता यूज करूंगा। ऐसा कीवर्ड मीन्स मिलता जुलता, एक तरीके से अनक्लियर हो, अनडिफाइंड हो, लेकिन इसी से मिलता जुलता हो। अब मेरा मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मैं LSI कीवर्ड क्या यूज करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंटर इंटरनेट मार्केटिंग, SEO। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ही पार्ट्स बन जाते हैं, सब पार्ट्स बन जाते हैं। मतलब मेरा मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, तो उसके सब हेडिंग, उसके मतलब उसकी चीजें क्या क्या मेरे जहन में आइडिया सकती हैं। यार डिजिटल मार्केटिंग, अगर बंदा कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग टाइप करता है, तो मैं इसके LSI क्या रख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी रख सकता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग भी रख सकता हूँ, SEO भी इसी के इसमें आ जाता है। तो LSI कीवर्ड ये चीज होती है, और LSI कीवर्ड को हमें जरूर फोकस करना चाहिए अपनी अपने पेज को रैंक करने के लिए, जहां तक मैंने पढ़ा। कीवर्ड रिसर्च में एक चीज ये भी आती है, सिंगुलर और प्लुरल। ये दोनों कीवर्ड को अलग अलग कंसीडर करना है या नहीं, ये आप खुद सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ वाटर, तो वाटर लिखता हूँ तो कोई पहले पेज में कोई वेबसाइट खुलती है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल water.com, सही है, सेकंड में खुलती है कोई और सी वेबसाइट। मतलब फर्स्ट पेज पे ही लाइन से वेबसाइट खुल रही है, लेकिन उसकी रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। अब मैं वाटर की जगह वाटर सिर्फ लगाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इसकी रैंकिंग चेंज हो सकती है। तो जैसे कि जो फर्स्ट पे वो फोर्थ थर्ड पे चला जाएगा, सेकंड पे वो फर्स्ट पे आ जाएगा,
ये हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने कीवर्ड्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों को अलग अलग कंसीडर करना चाहिए। कि मैं अगर वाटर लिख रहा हूँ तो मेरा पेज फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है और पहले नंबर पे कर रहा है, और कोई वाटर्स लिख दे या फॉर्म लिख रहा है तो वो पहले पेज पे रैंक कर रहा है, उसकी वेबसाइट पहले पेज पे रैंक कर रही है। और वो फॉर्म्स लिख रहा है तो उसकी पहले पेज पे तो रैंक कर रही है, लेकिन रैंकिंग रैंकिंग जो है वो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से फोर्थ पे आ जाती है, फिफ्थ पे आ जाती है। तो बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये है कि हमें सिंगुलर और प्लूरल को दोनों को अलग अलग कंसीडर करके अपने कीवर्ड्स के एनालाइज करना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमजा भाई ने हमें एनालाइज करना सिखाया था कीवर्ड का, कि हम अपने कीवर्ड को एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली सबको पता है कि हम टूल यूज करेंगे। सेम रश हो गया है, कुछ भी आपको जो अवेलेबल हो आसानी से। तो सबसे पहले इसमें ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि हम अपने रीजन को सिलेक्ट करेंगे, अपने रीजन चेक करेंगे हर कंट्री में जाकर। मतलब मैं अगर लिखता हूँ एक फेसबुक या कुछ भी लिखता हूँ तो उसमें एक एक कंट्री की वॉल्यूम आ रही है, सपोज 10,000। एक कंट्री और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टीज आ रही है 50 अबव। लेकिन मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ और उस पे सर्च करता हूँ, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टीज भी कम है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा उससे कम है। तो सबसे पहले हम अपना रीजन चेक करेंगे, हर रीजन में जा जाकर। उसके बाद हम लैंग्वेज लैंग्वेज अब चेक करेंगे, हर कंट्री का लैंग्वेज, हर कंट्री का लैंग्वेज देखेंगे। उसका कीवर्ड डिफिकल्टीज देखेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटेंट। इंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशन है, ट्रांजिशनल है, या आपका नेविगेशन है, तो उसका इंटेंट भी चेक करेंगे। सर ने फिर एक्सेल में करके दिखाया था हमें कि कीवर्ड, फिर कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टीज, उसके यूआरएल, उसके इंटेंट चेक करेंगे।